हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे से मैं स्लाइड बना के लेके आया हूं, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर रेस कंप्लीट की थी। और मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं, जितने टाइम में आपकी यहां रेस आ रही है उससे आप 10 से 15 सेकंड कम टाइम में रेस मार के आओगे। कुछ लड़के जो इस टाइम पे ये हार मान रहे हैं, आप लोगों को हार मानने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उन चीजों को फॉलो कीजिएगा, बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। और ना सिर्फ इसके बारे में बात बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से वहां पे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी इतनी बड़ी वैल्यू होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पैर हवा में भी है ना, तो एक बार को जब ऑफलाइन होता है ना काम, तो काम हो जाता है कि चलो भाई ले लेते हैं इस लड़के को। लेकिन यहां पे बच्चा फिजिकल में फेल हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि भैया वो बंदा पैर नहीं रख पाया, या बेल्ट से पहले आके उसने सोच लिया कि चलो अब तो हो ही गई। उस टाइम पे अगर आप स्लो हो गए, कुछ हो गया, तो आप 0.1 सेकंड से 0.2 सेकंड से भी रह सकते हो। ये मैं उन धुरंधरों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लड़के धुरंधर होते हैं यूपी पुलिस में, आर्मी में, वो मार रहे होंगे रेस, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों का फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या इस टाइम पे वो 4.5 मिनट ले रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं, तो उनका जो टाइमिंग है वो किस तरह से कम करना है उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों की कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूंगा कि कितनी कट ऑफ वालों को आप लोगों को तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों के लिए स्लाइड भी लेकर आया हूं, दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि कहां पे कैसे सेंसिंग बेल्ट लगी हुई होती है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूं वैल्यू। हाँ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस तरीके, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपने अंदर ये मेंटलिटी लेके आनी है कि आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए आपने, ये आपका लास्ट फेज है, इसके बाद आप लोगों का कुछ है नहीं। इतना तगड़ा मेडिकल ग्रुप डी में होता नहीं है, कोई ना कोई पोस्ट आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये जो फिजिकल है ये क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने 6 महीने 1 साल लगातार मेहनत की है, और अगर आप इस टाइम पर हार मान जाएंगे सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो जो बच्चा इस टाइम पर हार मान रहा है उससे, तो देखिए एक सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को कहा है कि सरकार को रत्ती भर, एक वीडियो में तो मैंने ये बोल दिया था, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना टाइम मिलेगा कितना टाइम नहीं मिलेगा। सरकार को सच में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, और इस चीज को एएलपी वालों से भी मैं कह रहा हूं, सरकार को इतना सा फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी तैयारी है या नहीं है। सरकार ने पूरा टाइम दिया है, सरकार बता देती है कि भैया वैकेंसी आएगी, बस आप तैयार होने चाहिए। जैसे सीजीएल वीजीएल एकदम से हो गए, ठीक इसी तरीके से अब देखो रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का 24 अगस्त के आसपास रिजल्ट आप लोगों को देखने को, वो 24 अगस्त कह रहा हूं, 24 दिसंबर के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जनवरी में आप लोगों के शुरू हो जाएंगे क्या फिजिकल। ऐसे यूपी पुलिस करता है। तो सरकार को या किसी को आप लोगों की जॉब से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पड़े उनके पास धुरंधर। इसलिए आपको अपने आप से सोचना होगा कि कितने मार्क्स पे आप लोगों को तैयारी करना स्टार्ट करनी है, क्या करना है। फिर भी हम लोग आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि इतने मार्क्स पे आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को तैयारी करना ही चाहिए। इस टाइम पे हार मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो अब क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी बच्चा अगर यहां पे इस टाइम पे अपने घर पे वो दौड़ मार रहा है, रनिंग कर रहा है, तो अगर उसका टाइमिंग, देखिए कुछ गलतियां कर रहा है वो, जिसकी वजह से टाइमिंग कम नहीं हो रही है। एक तो शूज है, वार्म अप नहीं करना है, स्टार्टिंग में वार्म अप सही से नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, डायरेक्ट दौड़ने के शुरू हो जा रहे हो। आप लोगों का शिन पेन जाएगा ही नहीं जब आप लोग डायरेक्ट दौड़ना शुरू करोगे। पहले शरीर को गर्म करना होता है, अगर आप शरीर को गर्म किए बिना दौड़ोगे दिक्कत होगी। और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, जो बच्चा अपने शरीर को गर्म कर लेगा स्टार्टिंग में और फिर दौड़ना स्टार्ट करेगा, उसकी रेस बहुत ही आसानी से कंप्लीट होगी। ठीक है गाइज, अभी और अब चलिए आप लोग ये समझिए, ये मेरी जो रेस कंप्लीट हुई है 3 मिनट 45 सेकंड, और उसके आगे 900 लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 सेकंड के 1000 भाग अगर कर लिए जाएं तो उसमें से 900 भाग मैंने यूज किए हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, अगर ये सेंसिंग बेल्ट पड़ी हुई है, और आप सेंसिंग बेल्ट से आने से पहले पूछ लो, जैसे कुछ लोग करते हैं, सोचते हैं कि चलो अब तो हो ही गई, पैर रख ही देंगे। अगर आपने यहां भी कोताही की और आप बॉर्डर वाले लड़के हो, मतलब आप लोगों के इस टाइम पे 4.5 मिनट 4 मिनट 15 सेकंड में आ रहा है, देन आप लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका पैर हवा में भी रह गया, इस पर टच नहीं हुआ, आप लोगों को देखो जब ऑफलाइन होता तो चलो वो ले लेते हैं अंदर, यहां ऐसा नहीं है। इस चीज को समझ लीजिए, पूरा का पूरा सारी चीज आपकी चिप में रिकॉर्ड होगी। तो अगर आपका पैर हवा में रह गया और जैसे आपने पैर रखा, देखो यहां है, जैसे आप रख रहे थे पैर, आपने रखते रखते अब आपने पैर रखा और 4 मिनट 15 सेकंड से अगर 0.001 सेकंड भी ऊपर हुआ, मतलब 1 सेकंड के 1000 हिस्सा भी ऊपर हुआ, तो आप ये विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। ये इसकी वैल्यू है। इसलिए पूरी रनिंग के दौरान आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझसे रनिंग नहीं होगी, चलो हार मान जाता हूं ना। आपको
कंटिन्यूअसली जितना हो सकता है, बस आपको ये सोचना है कि आज ही आज की बात है और जितना पॉसिबल हो आप लोगों को दौड़ लगानी है। अब लगानी कैसे है, देखिए जब जैसे मान लीजिए 250 मीटर का था, लखनऊ के अंदर तो 250 मीटर का था भाई, ठीक है। बाकी कहाँ पे कितना होगा क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देखिए आप लोगों की सेंसिंग बेल्ट होती है, ये चलिए यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ दिखाएंगे, एक मिनट गाइज, ओ माय गॉड, अच्छा चलो यहाँ आ गए। तो गाइज आप लोगों को ये चलो आने दीजिए, यहाँ पे मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए गाइज आप लोग सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप जाएंगे तो आप लोगों के पास इनफ टाइम होगा, पहले लाइन लगी पड़ी होगी, कुछ हो रहा होगा, फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, थोड़े बहुत जो भी उन्होंने मंगाए होंगे, एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद आप लोगों को देखिए एक चीज का और ध्यान रखना, विंटर्स का समय है, अगर आपका शरीर गर्म नहीं हुआ ना, शरीर खुल नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शरीर को दौड़ने से पहले, जब आप लोगों की 1 किलोमीटर वाली रनिंग होगी उससे पहले अपने शरीर को बहुत अच्छे से खोल लेना। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे अभी, बहुत अच्छे से आप लोग खोल लेना, बहुत फायदा हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों का शरीर बंधा रह जाएगा। और कोई भी देखो जब शरीर गर्म होगा ना तो उस टाइम पे आप लोगों को टी शर्ट पहन के या मान लीजिए जैकेट पहन के दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो जैकेट पहन के दौड़ेंगे ना वो तो बेकार ही है वो, मतलब ये समझ लीजिए। आप लोगों का शरीर इतना गर्म होना चाहिए, आपका शरीर कहे कि ना अब जरूरत नहीं है, बस बनियान में या नॉर्मल टी शर्ट में मैं दौड़ जाऊंगा, भले ही कितनी भी ठंड पड़ रही हो, लेकिन जब आप दौड़ोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। इस चीज को समझ लीजिए। तो जैसे ही आप जाओगे तो ये आपसे 35 किलो वाला, देखिए एक हाइट पे रखा हुआ है ये, और आपसे ये 35 किलो वाला बोझ जो है वो उठाने के लिए बोला जाएगा, आप इस चीज को उठा लीजिएगा। ये आप लोगों की सेंसिंग बेल्ट पड़ी है, जैसे ही आप इस बेल्ट पे पैर रखेंगे तब से ही आप लोगों का टाइम काउंट होगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक तो दौड़ने से पहले ऐसे पता चला बंदे ने बेल्ट पे पैर रख रखा है, बेल्ट पड़ी है, बेल्ट वैसे दूर होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पास में होती है, लेकिन आपको दौड़ते हुए जब भी जाओगे तो उस बेल्ट पे पैर रखना है। वैसे काफी चौड़ी बेल्ट होती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बेल्ट पे पैर ना रख पाओ, बेल्ट पे पैर रखा ही जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान से आप लोगों को बेल्ट पे पैर रखना है। और दूसरी चीज, भीड़ में ज्यादा दौड़ना अगर आपको पसंद है तो आप दौड़ना, अदरवाइज या तो आगे रहना या फिर पीछे रहना, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि आप लोगों का अगर आप गिर गए, निश्चित तौर से बता रहा हूं मैं, अगर आप गिर गए तो आप लोगों के 5 से 10 सेकंड खराब हो जाएंगे। और ये जो 5 से 10 सेकंड है ये कोई बचा नहीं सकता है, आपके जो 5 से 10 सेकंड है ये लाएगा नहीं कोई भी। इस चीज को समझ लीजिए आप। ये देखिए यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, देखिए इस चीज को देखिए। जैसे ये मान लीजिए ये आप लोगों का फील्ड है, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये चलिए ये फील्ड है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये बेल्ट पड़ी होती है ऐसे, ठीक है, 2-3 जगह बेल्ट पड़ी होती है, यहां से आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होगी। तो जब आप दौड़ना स्टार्ट करो, वैसे मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा इसमें, बाकी उस वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग देख लेना। बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आपका ध्येय, जब या तो बेल्ट पे पैर ही मत रखना, और अगर पैर रखो तो फिर उसके बाद ये मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है, मतलब फिर तो दौड़ते ही रहना, क्योंकि आपका टाइम शुरू हो जाएगा। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लड़के दौड़ गए हैं, आप उसके 10 सेकंड बाद दौड़ोगे, 15 सेकंड बाद दौड़ोगे, आपको कोई कहने वाला नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग दौड़िए, लेकिन यहां टांग अड़ा के गिरने की कोशिश मत करना, और यहां मत दौड़ना, जितना पॉसिबल हो इस सर्कल के पास में दौड़ना, क्योंकि यहां जो डंडे लगे हुए होंगे, यहां जो चीज लगी हुई होगी, ये सारा का सारा ये होगा ग्राउंड आपका 400 मीटर का हो चाहे 250 मीटर का हो, ये वाली चीज होगी। अगर आप यहां दौड़ोगे तो ये ज्यादा जो डिस्टेंस तय करोगे ये अपनी करोगे। पता चला घर से 400 मीटर की प्रैक्टिस करके गए हो, वहां पे दौड़ मार के आ रहे हो 450 मीटर के राउंड में, तो दौड़ निकलेगी नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि 0.1 सेकंड की वैल्यू है। तो जितना पॉसिबल हो यहां से, भले ही आप लेट शुरू कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप बेल्ट पे पैर रखोगे, जब इस बेल्ट पे पैर रखा जाएगा तब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, टाइमिंग स्टार्ट होगी। तो आप चाहें जैसा मन करे वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी मैंने ये कंप्लीट में आप लोगों को समझाया हुआ है, फिलहाल यहां पे बात कर लेते हैं आप लोगों की। तो इसकी वैल्यू आप लोग समझ गए, मेरी टाइमिंग आप लोग समझ गए। मेरे एक तो उस दिन जिस दिन आप जाओगे, वैसे मैं बहुत सारी चीजें और भी गाइड करूंगा और आप लोगों से कहूंगा भी कि कुछ एक्सरसाइज अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं कुछ चीजें आप लोगों को सेंड करूंगा, वो वीडियोस आप देखिएगा, उन एक्सरसाइज को करने के बाद ही आप दौड़ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। शूज जो है कम से कम ऐसे शूज ले लो, ठीक है, जिनके नीचे थोड़ा सा मतलब ऐसा हो स्पाइक टाइप के, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज ले लो। और उन शूज में ये ध्यान रखना बस कि जो नीचे वाली चीज होती है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। गोल्ड स्टार के जूते पहन के मत दौड़ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं पहले गोल्ड स्टार पहन के दौड़ता था, लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफी है। लेकिन जिस दिन मैंने जूता चेंज किया उसी दिन से मेरे 10 सेकंड का गैप
आ गया था, मतलब रनिंग में, मतलब 10 सेकंड कम हो गए थे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जूते का बहुत बड़ा फर्क होता है। और बिना जूते के दौड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि कंकड़ वंकड़ पड़ी रहती है, पता चला कांच है, कुछ है, पैर में चुभ गया, टाइम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जूता पहन के ही दौड़ो, ज्यादा बेहतर है। और जिस दिन आप दौड़ोगे या अभी भी आप दौड़ते हो तो थोड़ा सा अपना डाइट का भी ख्याल रखिए। उस दिन जिस दिन दौड़ोगे उस दिन तो लिक्विड डाइट पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लिक्विड डाइट पे ही, और पूरी उड़ी मत खाइएगा जिससे कि आप लोगों का पेट वेट खराब हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि जब मूड अच्छा होगा तब आप सारी चीजें कर पाओगे। अब जैसे 20 किलो वाला आपने उसके बारे में बात करेंगे, वैसे इन डेप्थ बात करूंगा, अभी फिलहाल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जब आप लोगों का 20 केजी वाला है, वो 20 केजी या 35 केजी जब आप उठाओगे, लड़कियों के लिए 20 केजी है, उठाने के बाद आपका शरीर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। कभी भी वजन को जब उठाओ तो उसे उठा के दौड़ना मत, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि यहां से चीज को उठा के दौड़ना शुरू कर देते हैं। देखो 2 मिनट का टाइम है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप धीरे धीरे बिल्कुल चल के जाओगे ना, बिल्कुल पागलों की तरह भी ऐसे जाओगे ना, ऐसे ऐसे करके भी, तब भी आप 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लोगे। इसलिए इसे उठा के कभी दौड़ना नहीं, शरीर गर्म कर लो, शरीर गर्म करने का टाइम मिलेगा आपको। कोई ये नहीं कह रहा है कि इसी बैच में दौड़ना है आपको, आप कह दो नहीं मेरे अभी पेट में दर्द है मैं नहीं दौड़ सकता, कोई आपको मना नहीं करने वाला, इस चीज को समझ लीजिए। आप अपने शरीर को गर्म करके ही दौड़िए। तो जब इस चीज को उठाने जाओगे उससे पहले थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, या इसके बाद भी आप लोगों को टाइम मिलता है रनिंग के लिए। जब आप जाओगे, जैसे यहां से ये उठा लोगे आप, तो देखिए शरीर गर्म होगा तो दोनों चीजों में फायदा होगा ना, सर बॉडी गर्म होगी, एकदम उठा लोगे चीज को, तो इस चीज को उठा के तो आप धीरे धीरे चले जाओगे। देखो एक हाइट पे रखा हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि नीचे से उठाना है, लेकिन ऊपर वाली चीज को उठाने की कोशिश करना, क्योंकि आसानी से उठ जाता है, यहां नीचे से उठाने की कोशिश ना करना। और अगर उठाना ही पड़े तो इस चीज को पहले ऊपर रख लेना, यहां से ऐसे, बस उठाने के बाद जब बेल्ट पे पैर रख दो तब नहीं गिरना चाहिए। यहां तो आप जो करना है, इधर हो गया, पैर पे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहां से कंधे पे रख लोगे और आपने इस बेल्ट पे पैर रख दिया, देखो बेल्ट ये रखी हुई है, ये पड़ी है बेल्ट, अगर इस बेल्ट पे आपने पैर रख दिया और इसके बाद आपका ये गिर गया बोरा, तो निश्चित तौर से आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए कोई भी बच्चा इसे लेके दौड़े ना, अगर आप दौड़ोगे और बीच में गिर गया, खुल गया, दिक्कत हो जाएगी, आप लोग टेंशन में आ जाओगे। इसलिए इसे आराम से लेके जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। बाकी बाद में बात करते हैं, पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, तो सेकंड्स की आप लोगों को वैल्यू समझ आ गई होगी, आई होप कि एक एक सेकंड की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो अपने शूज अच्छे रखो, जिस दिन दौड़ने जाओगे उस दिन लिक्विड डाइट पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी बिना वार्म अप के कोई मत दौड़ो, वार्म अप करके ही दौड़ो। चलिए थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैंने आप लोगों को क्यों बोला था पहले से कि अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तब भी अगर आपको भरोसा है कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी यार, दौड़ना स्टार्ट कर दो। देखो दौड़ने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपके पास देखो खोने को तो कुछ पड़ा नहीं है। मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो क्या आपके घर से कोई कुछ चला गया? भाई 7-8 दिन आपने एक एक घंटा जो दिया, चलिए मान लिया आपने एक एक घंटा दिया, तो आपने अपनी बॉडी को दिया ना, कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप दौड़े नहीं और आपका रिजल्ट हो गया, आप बताओ क्या होगा आपके साथ? नहीं बताओ। दूसरी चीज, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट तो होगा, निश्चित तौर से होगा, लेकिन ये मान के चलिए जिस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन एनटीपीसी में हो गया होगा वो मुश्किल से ही दौड़ने जाएगा। तो अब क्या हुआ, जितने बच्चों का दौड़ के लिए सिलेक्शन हुआ उसमें से जो एनटीपीसी वाले बच्चे थे वो भी रुक गए, बाकी जगह दरोगा में सिलेक्शन हो गए कुछ लड़कों के, वो भी रुक जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, और आपका फिजिकल निकलेगा नहीं क्योंकि आपने पहले से दौड़ नहीं करी है, तो आपका ना दौड़ने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आपके मान लीजिए 50 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी है, तब भी आप दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि दौड़ने से नुकसान नहीं है, ना दौड़ने से बहुत बड़ा नुकसान है। फिर भी मेरा जो मानना है, बच्चे को जो दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। SC ST वाले बच्चे को देखिए, अगर उसके रॉ मार्क्स 45 से लेके 50 के करीब हैं तो उस बच्चे को दौड़ना चाहिए। SC ST में जो बच्चे हैं, इन बच्चों को दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। रॉ मार्क्स हैं भैया, इतनी सी भी कोताही करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज हो पाएगी। देखिए दौड़ अगर निकल गई ना तो बहुत हद तक चांस बनेंगे, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत सारे लड़के छोड़ देते हैं, ग्रुप डी में लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं, और एक बार आपका फिजिकल निकला हुआ होगा ना तो ये बार बार बुलाएंगे आप लोगों को वेटिंग में, ये करने वो करने, इसलिए आप तैयारी रखिए अपनी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वाला स्टूडेंट जो है, कम से कम आप लोग 55 के आसपास, अगर 55 से 58 तक आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, देन आप लोगों को बिल्कुल दौड़ स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि कट ऑफ देखो लेवल ऑफ शिफ्ट पे डिपेंड करती है, किस आरआरसी से हो आप, इस चीज पे भी डिपेंड करती है। कहीं की कट ऑफ 55 जा रही है, कहीं की 30 जा रही है,
समझ रहे हो, 30 तो नहीं जाएगी, खैर 40 ही जाएगी, लेकिन आप समझिए ना कि इन चीज़ों का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। त्रिवेंद्रम में वहाँ पे कम जा रही है, जम्मू में कम जा रही है, इलाहाबाद की बहुत हो रही, इन चीज़ों का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप किसी के कहने में मत आइए, लेकिन ये नंबर वाले बच्चे लगभग सेफ हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी लगभग सेम ही रहेगी, इसके आसपास ही रहेगा, 1-2 नंबर प्लस माइनस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो लोग हैं, इन लोगों का आप लोगों को 58 से लेके 65 के आसपास, ठीक है, इसके बीच में इनके रॉ मार्क्स हैं। तो निश्चित तौर से घर मत बैठो, दौड़ना स्टार्ट करो, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों के पूरे चांस बनेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ना सिर्फ आप लोग फिजिकल निकालेंगे बल्कि आप लोगों के सिलेक्शन भी होंगे। तो गाइज ये आप लोगों की चीजें थी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस चीज पे कंप्लीटली रिलाई मत करिए। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो, देखिए एक बात बताइए, हल्की शिफ्ट थी, उस बंदे के 65 नंबर हैं, बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट थी, आपके सिर्फ 52 मार्क्स हैं, तो आपके 52 मार्क्स भी उसके 65 मार्क्स के बराबर हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फंडा काम करेगा, इस चीज को भी आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली। और देखो मार्च में मेरा हुआ था, विंटर्स हैं, इस चीज को देख लीजिए। अगर आपने शरीर नहीं खोला, तो मैं इस चीज को कह रहा हूं, अगर आपका शरीर नहीं खुला आप दौड़ नहीं पाओगे। इसलिए शरीर को भी, टांगों को भी वार्म अप कर करके खोल लो और वार्म अप कर लो। यहां पे घर पे भी जब दौड़ा करो, अगर कोई बच्चा बिना वार्म अप करे डायरेक्ट जाके फील्ड पे दौड़ रहा है, सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है। और ये कौन लड़के हैं जो बाइक से जा रहे हैं और फिर बाइक से जाके अगर डायरेक्ट दौड़ोगे, दौड़ नहीं निकलेगी। आप जा रहे हो, या तो यहीं से घर से ही पैदल चले जाओ ना, थोड़ा शरीर गर्म होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे वार्म अप का करने का मतलब यह है कि आपके शरीर पे थोड़ा पसीना दिखना शुरू हो जाए। आप लोग थोड़ा उस टाइम पे हार्ड वर्क नहीं करना है बहुत, बस अपने शरीर को गर्म करना है, जिससे कि आपके शरीर की जो पसलियां उसलियां हैं, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें, नसें वसें सब आराम से खुल जाएं, जिससे कि आप दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप बिना वार्म अप करे दौड़ोगे, दिक्कत है, पक्का दिक्कत है। जूते जरूर से जरूर अच्छे ले लेना, जूतों का बहुत बड़ा रोल है। इस टाइम अपने खान पान पे ध्यान रखना। खान पान में क्या कर सकते हो, चने, देसी चने, किशमिश, ये वाली चीजें भिगो के रख दिया करो। सुबह को उन चीजों को खाओ, हो सके तो पानी भी पी सकते हो, पानी पीना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज को बहुत अच्छे से धो के रखना। फिर अलग अलग रखना चाहो अलग अलग रख लो। किशमिश का पानी पी सकते हो, चने का पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चने साफ होने चाहिए। इतना कर लिया। इसके अलावा जूस टाइम से ले लेना, मतलब हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन जूस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी अगर आपको सूट कर जाए तो आप मौसमी का जूस ले लो, बाकी जिसका मन करे उसका जूस ले लो। देखो अगर आपको चक्कर आ गए, कुछ हो गया कमजोरी की वजह से, तब भी दिक्कत है। इसलिए अपना थोड़ा सा अच्छा रखो, स्टेमिना रहेगा तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आप कितने भी धुरंधर हो, अगर स्टेमिना नहीं है क्या कर पाओगे। ठीक है गाइज, इन चीजों का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत अच्छे से कि जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को फिजिकल के बारे में बताया है। नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उन चीज़ों को देख लो। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दूंगा कि वो चीज़ों से आप लोग एक्सरसाइज कर पाओ। ठीक है, BIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, एप्लीकेशन भी है अपनी, और एप्लीकेशन पे इस टाइम ALP टेक्नीशियन वालों का बैच चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दे के आइए, उसके बाद आप लोगों को भी एनरोल कराया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप अच्छे से अपना फिजिकल दीजिए, पहले आप फिजिकल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे तो मैं अभी टारगेट भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अपने फिजिकल अच्छे से दे पाओ बस। ठीक है गाइज, ये हो गया। इसके बाद आप लोगों को और किस चीज में डाउट है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए एक बार कि किस चीज में आप लोगों को डाउट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। तो गाइज ये हो गया, डाइट है, शूज है। सिन पेन की प्रॉब्लम आ रही है। देखो सिन पेन और ये वाली चीजें जो है, मैं आप लोगों को बताऊं, सभी के साथ होती हैं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो निकल जाता है, लेकिन घर बैठ के नहीं निकलेगा। जब आप दौड़ोगे, लगातार दौड़ते रहोगे, तभी वो निकलता है। और दिन में 2 बार 3 बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, 1 बार भी रनिंग करोगे मोर देन इनफ है। और जब आप लोगों की रनिंग होगी, उससे 2 दिन पहले से रनिंग छोड़ देना, 1 या 2 दिन पहले से रिलैक्स दे देना शरीर को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप दौड़िए, हफ्ते में 4 से 5 दिन दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 दिन दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइम तो कम से कम दौड़िए, दूसरे टाइम आप सिर्फ चल सकते हैं, शरीर को गर्म कर सकते हैं, इतना आप काम करिए। बाकी कोई भी अगर दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ALP वालों को फिर से सजग कर रहा हूं, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी तैयारी अच्छे से करके रखना। और आप लोग भी फिजिकल देके आओ, फिर आप लोगों को ALP में लगाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।